हाँ है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये गेट खोल के वो उस तरफ नहीं जा पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि आप जो हैं अब अपने आप में आप फोकस करने लगे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखने लगे हैं। क्यों रखने लगे हैं ऐसा? क्योंकि ये बहुत बार इन एंड आउट इन्होंने किया है और आपने इनको बहुत मौका दिया है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, करंट एनर्जी, ठीक है। इंटेंशन क्या है, क्या फीलिंग्स है, एक्शन क्या लेंगे, किस मोड पे हैं, ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं, ओवरऑल सब कुछ चेक करेंगे, एवरीथिंग। टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग कभी भी आपके सामने आए तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होंगी। तो जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी ये आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपके साथ मैच करती है आप एज गाइडेंस उसे ज़रूर रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन? ओके, हम पहले एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। सो कुछ लोग पर्सनल रीडिंग के लिए पूछ रहे थे कैसे कांटेक्ट करें। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ से आपको मेरे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, ओके। कमेंट बॉक्स में मैं नंबर और ये सब शेयर नहीं करती हूँ, अपने कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं वो शेयर नहीं करती हूँ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। Contract, the temple path, victory, the garden and the gate. The thinking man and rest and rejuvenation. Okay. ऐसे कैसे कार्ड्स दिख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी से? एक मिनट, हाँ। यस, कॉन्ट्रैक्ट क्यों है डिवाइन यहाँ? कॉन्ट्रैक्ट क्यों है डिवाइन? क्या कॉन्ट्रैक्ट है? प्लीज क्लैरिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों है डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ? ओके, टेम्परेंस। द टेम्पल पाथ क्यों है डिवाइन? द टेम्पल पाथ। वन मोर टाइम प्लीज। विक्ट्री क्यों है डिवाइन यहाँ? क्या विक्ट्री है डिवाइन? व्हाट इज विक्ट्री? वाओ, क्या बात है। द गार्डन एंड द गेट क्यों है डिवाइन ऑब्स्टिकल में? द गार्डन एंड द गेट, ओके।
थिंकिंग मैन क्यों है डिवाइन यहाँ? द थिंकिंग मैन, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो वेल, आज की रीडिंग में मुझे अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट दिख रहा है। मुझे यहाँ पे एयर एलिमेंट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एयर साइंस जो हैं उनकी रीडिंग ये नहीं होगी, बिल्कुल होगी। हमेशा मैं कहती हूँ कि टैरो जो है वो एनर्जी पे हम रीच करते हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप जो हैं, आपसे उनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। टेम्परेंस जो है एक सोलमेट का कार्ड है और ये हमें एक बैलेंस को बताता है, एक पेशेंस को बताता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो आप स्पिरिचुअल लाइन में जब आप आते हो, जब आपको पता चलता है कि आप स्पिरिचुअल किसी कनेक्शन में हो या फिर आपका जो प्यार है वो इस लाइफ का नहीं है, वो पास्ट के किसी भी लाइफ का है, तो आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो। तो आपके पर्सन जो है, कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन है कि आपके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो इस जन्म का नहीं है। इसलिए इंसान हमेशा काम करना चाहते हैं, आपसे दूर जाते हैं। फिर उनको लगता है कि दूर जाने पे एक बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस या फिर आपके नहीं होने से एक रेस्टलेसनेस इनको लगती है। दोनों के आपके सामने आने से एक स्पार्क होता है, लाइक दोनों ऐसे सामने आने से, लाइक जैसे कोई बम फटता है ना, वैसे दोनों की एनर्जी आसपास जब होती है तो इतने बैलेंस में नहीं होती है जितना कि आप दूर रहने से कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है, तो बार बार आपसे दूर जाते हैं ये इंसान और फिर एक पुल जो आपकी तरफ इनको खींच के लेके आती है। तो इससे ये इंसान को ये समझ में आता है कि आपके साथ कुछ ऐसा है जो कि अनब्रेकेबल है, जो कि इनके इनके क्या कैसे कहूँ, बाहर है, इनकी समझ के बाहर है। होता ना कि एक हम दूर जाना चाहते हैं और हम दूर जा सकते हैं किसी इंसान से, इतना तो हमें होता है ना। एक एज ह्यूमन हमें इतनी तो कैपेसिटी होती है कि जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं उससे हम दूर हो सकते हैं। बट ये कनेक्शन ऐसा है जिससे चाह के भी ये दूर नहीं जा सकते हैं और फिर से बार बार आपके पास वापस आते हैं और इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। तो पास्ट की इनकी एनर्जी कुछ दिनों से ऐसी है कि ये इंसान जो है इस रिश्ते पे ये इंसान अब एफर्ट लगाना चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, एक पेशेंस चाहते हैं अपने अंदर भी और आपके अंदर भी। मे बी आपके अंदर एकदम पेशेंस नहीं था पहले, पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी थी कि आप पेशेंस नहीं थी आप में, आप बार बार मैसेज करना, कॉल करना या फिर बहुत आर्ग्यूमेंट करना, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है आपकी पास्ट की। तो ये इंसान आपके अंदर भी और अपने अंदर भी एक बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस रिश्ते में काम करने के अलावा आप दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पास्ट के कुछ दिनों से इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान इनको ये समझ में आया है कि कुछ ना कुछ, देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट और ये सब इनको समझ में नहीं आएगा, इतना टेक्निकली अगर हम जाएंगे तो इनको नहीं समझ में आएगा। बट इनको ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अनब्रेकेबल है, जो कि इनके बस में नहीं है तोड़ना। ठीक है, ये और आप पास्ट के बहुत महीनों से या बहुत सालों से आप कोशिश कर रहे होंगे एक दूसरे से अलग होने की, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्योंकि ये जो जर्नी है ये आपके आपके बस की ही नहीं है, मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ डिवाइन की इन्वॉल्वमेंट है और जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसे ही आप दोनों अपने ऊपर वर्क कर सकते हो, इस रिश्ते पे वर्क कर सकते हो। कब आपको मिलना है, कब आपको अलग होना है, ये सब डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, सो इनको इतना तो समझ में आ गया है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि नहीं टूट पाएगा और इस रिश्ते में काम करने के अलावा, इस रिश्ते को बेटर करने के अलावा आप दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है और। ठीक है, द टेम्पल पाथ हमें ये बताता है कि इनको पता है कि ये इनका कुछ आपसे कुछ सिर्फ शरीर का रिश्ता, जैसे हम कहते हैं कि प्यार के भी स्टेजेस होते हैं, है ना। बहुत लोग आप लोग जानते होंगे, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं छोटा सा ब्रीफ यहाँ कर दूँ ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ कि 3 स्टेजेस होते हैं यहाँ पे, एक फिजिकल, एक साइकोलॉजिकल और एक डिवोशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल। तो ये जो है आप लोगों का सिर्फ लस्ट नहीं है यहाँ पे, ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि एक सोलफुल रिश्ता है। और आपके साथ ये इंसान हर बार आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन इनके लाइफ की ऐसी है कि ये चूज़ नहीं कर पाते हैं आपको। ठीक है, इनके पास में भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल बन रहा है, या फिर इनका करियर हो सकता है, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, या फिर इनका ईगो हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि जिसमें ये जगल करते हैं, जिसमें कि आपको ये नहीं चुन पाते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपके साथ ये इंसान रहना ज़रूर चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं, यूनियन ज़रूर चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना ज़रूर चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ ज़रूर चाहते हैं इंसान। ठीक है,
लेकिन कुछ लाइफ के इनके सिचुएशन ऐसे हैं जो कि ये आपके साथ बढ़ नहीं पाते हैं। और प्रेजेंट की इनकी जो एनर्जी है वो रिकन्सिलेशन की है, रीयूनियन की है, आपसे बात करने की है, आपसे अपने इमोशन को शेयर करने की है। तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है इस टाइम पे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जिनको भी रिसीव हो वो मुझसे ज़रूर शेयर करना, ओके नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी ओके नहीं, आप लोग बहुत लोग शेयर करते हैं, आई नो, थैंक यू सो मच। मुझे मुझसे शेयर करने के लिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी का भी रियूनियन होता है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। सो आपके पर्सन जो इस टाइम पे हैं आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट होना ज़रूर चाहते हैं ये इंसान। इनको पता है कि कुछ ऐसा सिर्फ फिजिकल नहीं है, यहाँ पे कुछ सोलफुल है, कुछ स्पिरिचुअल है, ऐसा इनको लगता है। अब इनको भी बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे दिखते होंगे जिससे कि इनको ये समझ आ रही होगी कि कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर है इस रिश्ते में, या फिर इनको पता होगा, आपने बताया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो है इनको पता है कि ये जो है एक जस्ट एक फिज़िकली सेटिस्फैक्शन नहीं है, बल्कि ये एक भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है ये प्यार। तो ये आपके साथ कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लाइफ के इनके सिचुएशन ऐसे हैं जो कि ये नहीं कनेक्ट कर पाते हैं आपसे। अब विक्ट्री इनको चाहिए, किस में चाहिए विक्ट्री? इनको चाहिए आपके साथ विक्ट्री। सो स्वीट इनको आपके साथ विक्ट्री चाहिए। इनको चाहिए कि आप दोनों का जो प्यार है वो सोलफुल है ये रिश्ता। और सोलमेट की एनर्जी भी यहाँ पे है, बहुत सारे कार्ड्स हमें सोलमेट को बता रहे हैं। ये जो है सोलमेट, कुछ लोग जो यहाँ पे हैं वो सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपका। सो ये जो हैं आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको समझें, ये आपको समझे, दोनों इक्वालिटी में रहें, पेशेंस दोनों में रहे। तो एक बैलेंस जो है ना ये क्रिएट करना ज़रूर चाह रहे हैं अपनी तरफ से। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, है ना। जब सेपरेट हम होते तो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इसको ऐसे ठीक कर लेंगे, हम ये काम कर लेंगे, हम वो काम कर लेंगे। लेकिन जब सामने आते हैं दोनों तो एक स्पार्क होता है, एक बॉम्ब की तरफ उठते हैं दोनों। क्योंकि एनर्जी जो लेवल जो है ना वो सेम नहीं है आप लोगों का। जब आप लोग की एनर्जी लेवल सेम हो जाएगी ना तो ये चीज़ बंद हो जाएगी, ठीक है। सेपरेट भी आप लोग इसलिए होते हो क्योंकि एनर्जी लेवल आपकी सेम नहीं है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप दोनों की अलग अलग है, इसलिए ऐसा होता है। सो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ विक्ट्री, ये चाहते हैं हीलिंग आपके साथ, ठीक है। अब देखिए इनको इतनी टेक्निकल लैंग्वेज, मैंने बोला ना जैसे हीलिंग हम लोग समझते हैं वैसे नहीं समझते होंगे आपके पार्टनर, बट इनको चाहिए कि सब कुछ हील हो जाए। जो भी रिश्ता, जो भी बिगड़ा है आप दोनों के बीच, जो भी हर्ट हुए हैं, जो आपका दिल उन्होंने दुखाया, आपने उनका दिल दुखाया, वो सब कुछ हील हो जाए और एक विक्ट्री आपके साथ ज़रूर इनको मिले, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो एक विक्ट्री इनको चाहिए आपके साथ। विक्ट्री का कार्ड को 2 ऑफ कप्स एंड हीलिंग, सो ब्यूटिफुल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। नाउ द गार्डन एंड द गेट, देखिए क्लैरिफिकेशन जब आता है ना ऐसा तो मेरे ना एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं। ओके, द गार्डन एंड द गेट, ये जो है आपके पर्सन, ये आपकी तरफ जाना चाहते हैं, आप उस तरफ हो, ये गेट है, ठीक है, ये उस तरफ जाना चाहते हैं। ये आपको देख के खड़े हैं कि कैसे जाएं, कैसे पहुंचे आपकी तरफ। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ देखिए इस तरफ जो है उनके साइड पूरी हरियाली है, फूल है, फ्लावर्स है, बटरफ्लाइज है, सब कुछ है यहाँ। लेकिन उनका ध्यान अपनी जो चीज़ों पे नहीं है, उनका ध्यान उस तरफ है जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक एक प्लेन, एक ग्राउंड दिख रहा है जहाँ कुछ नहीं है, लेकिन इनका ध्यान पूरा वहाँ है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये गेट खोल के वो उस तरफ नहीं जा पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि आप जो हैं अब अपने आप में आप फोकस करने लगे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखने लगे हैं। क्यों रखने लगे हैं ऐसा? क्योंकि ये बहुत बार इन एंड आउट इन्होंने किया है और आपने इनको बहुत मौका दिया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, आपने बहुत मौके दिए हैं इनको। और ये हर बार ये भी वही इंटेंशन से आते थे कि आपके पास आएँ और चीज़ों को ठीक करें, बेटर करें। जैसा मैंने कहा, सोचते ये बहुत कुछ है, लेकिन जैसे ही सामने आप लोग आते हो तो ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो यही है चीज़ कि इनको पता है कि इनके इस बिहेवियर से आप जो हैं अब अपने आप में आपका फोकस आ गया है, आप खुद पे फोकस करने लगे हो। और अब आप जो हैं गेट खोल के अगर इस तरफ वो जाएंगे भी तो आप उनको आने नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल में है कार्ड ये। सो
जाना ज़रूर चाहते हैं लेकिन नहीं जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि इनका उस तरफ जाना या तो पॉसिबल नहीं है, और अगर किसी तरह से इन्होंने पॉसिबल किया भी तो आप जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनके इन एंड आउट बिहेवियर से, कभी इनका कोल्ड बिहेवियर, कभी इनका अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चलाना, इस तरह की जो एनर्जी इनकी है, आप बहुत फेडअप हो गए हो और अब इनके ऊपर से ध्यान हटा के आपने पूरा फोकस अपने ऊपर किया है। अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना, अपने आप में ध्यान देना, अपने करियर फाइनेंस पे ध्यान देना, तो आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, जिससे कि इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। ये जो एनर्जी है ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, बहुत फायरी एनर्जी है। मतलब ये इंसान जब आपके पास आएंगे तो इतनी एनर्जी में आएंगे और इतना प्यार लेके आएंगे आपके लिए, इतनी रोमांटिक एनर्जी इनकी होगी कि आपको लगेगा कि इंसान, मतलब मैंने कभी नहीं देखा इनका इतना प्यार, और ये पूरे सुधर गए हैं, पूरे हील हो गए हैं। लेकिन वो एक दिन का होगा, नेक्स्ट डे फिर से उनकी एनर्जी वैसी होगी, ठीक है। तो इनको पता है कि इनकी ये जो एनर्जी है ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, और आप क्योंकि अपने आप में इतना ध्यान दे रहे हो कि आपका ध्यान इन पे है ही नहीं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। नाउ द थिंकिंग मैन, इनको ये लग रहा है कि मूव ऑन करने की कोशिश ये बहुत आपसे ये कर रहे हैं। एक तरफ आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ इनको इंतज़ार है कि आप इनको कॉल मैसेज करोगे, आप इनके पास वापस आओगे। ऐसा नहीं है कि इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपसे ही नहीं बल्कि ये कई रिश्तों से अपने इन्होंने मुँह घुमाया है, ऐसा दिख रहा है। आइसोलेट किया खुद को, अपने आप को, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा ऑनलाइन नहीं आना, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना किसी से, तो ये अपने आप में ही ये इंसान है, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को, कहाँ गलती किया इन्होंने, क्या गलती हुई इनसे, क्या और कर सकते थे ये, इस तरह की बहुत एनर्जी इनकी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार ऐसे कर रहे हैं। लाइक रात में इनको नींद नहीं आती होगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे इंसान, और कहीं ना कहीं ये एक वेटिंग पोजीशन में भी है। इनको लग रहा है, ये श्योर है, मतलब कॉन्फिडेंट है कि आप वापस आओगे इनके पास, आप इनको कॉल मैसेज करोगे, आप बात करोगे, भले अभी नहीं, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 1 साल बाद, या कभी भी आप आओगे उनके पास। बहुत कॉन्फिडेंट में है ये इंसान, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको कॉल मैसेज ज़रूर रिसीव हो सकता है, बहुत लोगों को रिसीव हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको रिसीव हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। ओके, मैं बहुत वेट करती हूँ कि आप लोगों का रीयूनियन हो जाए। ओके, सो यस, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप लोगों को मिल सकता है, रिसीव कर सकते हैं आप लोग इनसे कॉल मैसेज कुछ भी। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान वेट कर रहे हैं, इन बहुत कॉन्फिडेंट है, इनको पता है कि आप वापस आओगे। आज नहीं आओगे, 1 महीना बाद आओगे, 2 महीना बाद आओगे, 10 महीना बाद आओगे, 1 साल बाद आओगे, लेकिन आप आओगे, बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, कुछ कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है ये, बहुत ज़्यादा सोच विचार गहन मनन करते मुझे दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, ये जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच हुई है पास्ट में, या फिर अभी कुछ लोगों में अभी हुई होगी मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और ये इंसान जो है ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक ले और सोचे कि कहाँ गलती हो रही है। तो ये मेडिटेट कर रहे होंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, अलग अलग तरीके ये ट्राई कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं इंसान, ताकि ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें और समझ सकें कि कहाँ इन्होंने गलती की थी या फिर कहाँ गलती आपसे हुई थी। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच, एक मिसकम्युनिकेशन, कुछ वो बोलना चाहते थे और आपने उन्हें बोलने नहीं दिया, इस तरह की कोई एनर्जी, या फिर ये बहुत कुछ बोलना चाहते थे और आपने उनको मौका नहीं दिया, या फिर आप बहुत कुछ बोलना चाहते थे, इन्होंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया, या फिर आपसे बात नहीं करते थे, या फिर आपसे आपके मैसेजेस को आंसर नहीं करते थे। ऐसी कोई एनर्जी ज़रूर है जिससे कि ये इंसान अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ ऐसा कि अलग हो गए हम, या मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच। तो एक रेस्ट एंड रिजर्वेनेशन, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए, एक सोच विचार, एक कहीं ना कहीं कंक्लूजन में पहुंचते हुए मुझे दिख रहा है इंसान। एंजल ऑफ ब्लेसिंग्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एंजलिक प्रेजेंस है, ठीक है। द टेम्परेंस का कार्ड भी हमें यही बताता है, एक एंजलिक प्रेजेंस आपके रिश्ते में है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है आप दोनों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअली भी आप लोग ग्रो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, पेशेंस रखने के लिए एंजल्स आपसे कह रही हैं। जो नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 12, 3, 28,
10 भी इसको बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं, 3 एंड 10 1 5, सो 3 और 1 की एनर्जी है। ओके, एंड अगेन 10, ओ 1 की एनर्जी है, वाह वेरी नाइस। ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी इस नंबर इस डेट में आपके पर्सन वापस आए, या इतने दिन में आपके पर्सन वापस आए, या ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके साथ। बहुत सारे ख्याली पुलाव इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें इनको समझ में आ रही है, दिख रही हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, इल्यूजन में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट उनको लग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो प्यार है ना, आप उसको छुपा रहे हो। आपके अंदर बहुत प्यार है इनके लिए, इनको पता है, आपकी एनर्जी वो फील कर पाते हैं, लेकिन आप नहीं दिखा रहे हो। आप इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो, आप अपने प्यार को कहीं ना कहीं हाइड करते इनको लग रहे हो। ठीक है, तो एक न्यू बिगनिंग ये ज़रूर चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं अभी आपसे, ऐसा दिख रहा है मुझे। अब हम कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं इंसान। प्लीज़ गाइड डिवाइन। ओके, मुझे एक गाना चैनल हो रहा है। आई डोंट नो आपने कितने लोग आप लोग सुने होंगे ये गाना। बहुत अच्छा गाना है, पंजाबी गाना है ये। सुनिएगा ज़रूर से, जो नहीं सुने हैं। ये आप लोगों की एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी मैं नहीं बोलूँगी, आपकी एनर्जी है ये। बहुत सुंदर गाना है, आप लोगों को मज़ा आएगा सुन के। माया तेरे मैनू मार मुकाया वे, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया वे, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया है, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया है, दिल तड़पाया सारी रात जगाया वे, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया वे। ज़रूर सुनिएगा, बहुत सुंदर गाना है। मे भी आपके पार्टनर की एनर्जी भी होगी ऐसी। ठीक है, बहुत सुंदर इसके लिरिक्स हैं, बीच में भी जो अंतरा भी है वो बहुत सुंदर है। मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। नखियानो रहने तेरी भुखा, क्या है पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया वे, चंगा वे तो मिठा मिठा रोग मैनू लाया रे। बहुत सुंदर गाना है, ज़रूर सुनिएगा। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या कहना चाहते हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे? विल यू एक्सेप्ट द रियल मी? बहुत कुछ आपने देख लिया है उनका, अंदर बाहर सब कुछ देख लिया आपने, उनके अंतर मन को, क्या प्रिटेंड करते हैं बाहर और अंदर से क्या है। तो जो भी है वो, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? उनका कहना ये है, आई विल हील ऑल योर पेन। इनको पता है कि इन्होंने बहुत आपको दुख दिया है, तो इस बार जब आएंगे तो इनको ऐसा है कि सब कुछ हील करेंगे, आपसे बात करेंगे, शायद माफ़ी भी मांगेंगे और हील करेंगे आपको, ऐसा कहना है इनका। आई नो यू किस माई पिक्चर्स। तो इनको पता है कि आप इनके जो पिक्चर्स में आप किस करते हो, इनको बहुत अच्छे से पता है, वो किसेस इनको मिलते हैं। ठीक है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। तो आपको ये जानते हैं, ठीक है, कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप रिश्ते को आप दिल से निभाते हो, आपने दिमाग कभी नहीं लगाया इस रिश्ते में, तो ये पता है इनको। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो जो एक फ्रेंडशिप थी ना आपके बीच की, कम से कम, चलो कुछ नहीं तो कम से कम दोस्ती, एक जो आपसे बात करके एक सुकून मिलता था, जैसे एक दोस्त से हमें बात करके सुकून मिलता है, तो इन्होंने वो भी खो दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि चलो एज फ्रेंड हम रहते हैं, ये भी ये नहीं बोल सकते हैं। तो इनको थोड़ा गट्स चाहिए, ठीक है, इनको गट्स चाहिए वापस आने में। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो जो भी सॉन्ग्स ये सुनते हैं, इनको आपकी याद आती है बहुत। I didn't realize earlier that the love is deep inside me. अभी जब दूर हुए हो ना आप लोग, तो इस इंसान को जो है इस प्यार की और गहराई कितनी है, क्या है सच इस रिश्ते का, वो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल शिफ्ट और एनर्जी बहुत अच्छी है इनकी, कि इनको समझ में आ रहा है कि प्यार क्या है आपका।
प्रेयर कीजिए इनके लिए कि हील हो जल्दी और आए ये जल्दी। मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को कॉल मैसेज आ सकते हैं डेफिनेटली। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से आप लोगों को। अगर मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।